इतना जो अम्बेडकर की वजह से, अम्बेडकर का सम्मान क्यों करना चाहिए कि वो इतना पढ़ने लिखने के बाद भी चाहते तो वो भी एक शानदार जिंदगी जी सकते थे। उनको मिल ही रही थी भाई, वो पीसीएस ऑफिसर थे बड़ौदा में, मजाक थोड़ा है, नागपुर में शायद। और जब नागपुर में वो सिविल सेवक बनकर आए, फेलोशिप वहीं से मिली थी पढ़ने के लिए, जब वापस लौटे तो उनको पीसीएस अधिकारी बनाया गया। तो उनको कहा कि आप यहाँ रहना शुरू कीजिए और काम संभाल लीजिए। अब ये अम्बेडकर के सामने सबसे बड़ी समस्या, अगर आप कभी आत्मकथा पढ़े, मैं कैसे बना, हिंदी अनुवाद उसका ये है। उसमें प्रसंग है कि नागपुर में रहना है उनको क्योंकि वो ऑफिसर हैं, उनको अपने रहने के लिए कमरा चाहिए या घर चाहिए, ढूंढ रहे हैं पूरे शहर में, कमरा ही नहीं मिल रहा। लोग पहले पूछते हैं जाति कौन सी है, वो बताते हैं कि महार जाति का हूँ, तो भी कमरा नहीं है हमारे पास, हम किसी दलित को कमरा देंगे ही नहीं अपना। ये 1920-30 के दौरान नागपुर शहर की बात है। फिर वो कह रहे हैं कि कई कमरे खारिज होते गए। एक और घर में गए, एक कोई दूसरा ऑफिसर था, वो दिखा रहा था, दोस्त के रूप में हेल्प कर रहा था। तो वहां मालिक ने पूछा ही नहीं कौन सी जाति के हो, इन्होंने बताया भी नहीं, डिंडोरा क्यों पिटेंगे, उससे पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं, कमरा मिल गया, रहने लग गए। और फिर वो देखते हैं कि एक दिन अचानक सुबह उठा तो बहुत शोर मचा हुआ था, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, खिड़की से नीचे देखा तो हजारों की भीड़ हाथ में डंडे भाले हथियार लेके खड़ी हुई थी। उनको पता लग गया था कि एक दलित आदमी इस घर में रहता है और वो भीड़ मेरा कत्ल करने के लिए आई थी। और उसके बाद कुछ दोस्तों की मदद से पता नहीं पीछे के दरवाजे से कहां से किसी तरह से उनकी जान बचा के भगाया गया उनको। इस दौर से वो गुजरे थे। ये उसी देश की बात चल रही है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, उसी की बात चल रही है। किसी और देश, पाकिस्तान की बात नहीं चल रही है, उसमें पाकिस्तान था ही नहीं, पाकिस्तान पेट में था उस समय अभी हुआ नहीं था, मतलब होने वाला था, अभी नहीं हुआ था। तो उस देश की बात है। और जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में पढ़ते इसलिए थे कि उनके पिता सरकारी नौकरी में थे, तो थोड़ा सा ठीक स्थितियां थी उनकी, इसलिए स्कूल में एडमिशन मिल गया। पूरे स्कूल में एक दलित बच्चा था बस, बी आर अम्बेडकर, बस, बाकी सब सवर्ण बच्चे थे। अब दलित बच्चा कैसे हैंडल करे, पानी पीने जाएगा, पानी को छू देगा, पानी पवित्र हो जाता है, उसमें हीलियम आ जाता है हाइड्रोजन की जगह। उसके बाद जैसे दलित बच्चा छूएगा हाइड्रोजन के गुण बदल जाएंगे उसमें। तो एक व्यवस्था थी कि भाई पानी पीने की एक जगह थी सबके लिए, एक अलग से मटका था अम्बेडकर के लिए, अलग से रखते थे दूर, उनको वहीं पीना है और मटके को हाथ नहीं लगाना है। अब कभी कभी क्या हुआ, कई बार ऐसा हुआ कि जो आदमी पानी की व्यवस्था करने के लिए तैनात था वो छुट्टी पर चला गया, एक दिन 2 दिन आया नहीं, अब इसको प्यास लग रही है, बाकी बच्चों के पास पानी पीने को, इसको पानी पीने को नहीं है। कई ऐसे दिन गुजारे स्कूल में जब उनको पीने को पानी मिलता ही नहीं था। चेतना ऐसे बनती है, ये सब झेलने के बाद बनती है। इसलिए जब आप हरिजन गाथा कविता पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि वो किस दौर से, किस स्थिति से गुजर के वो विचार बनते हैं। और अभी एक अदम गौंडवी की कविता है, वो भी हरिजन के गांव जैसा कुछ नाम है, उसको भी पढ़ेंगे, हम जिक्र करेंगे आगे चलकर, तब समझ में आएगा। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतिहास के नेताओं को सीधे खारिज करना बहुत आसान होता है। जब आप उनकी स्थितियों को समझेंगे, उनके विचार कैसे बने समझेंगे, तब उनका महत्व समझ में आता है। अम्बेडकर का बड़प्पन यह है कि बहुत अच्छी स्थितियों में जाने के बाद, इंग्लैंड में, अमेरिका में पढ़ने के बाद, वहां भी टॉप करने के बाद, वो चाहते तो वहीं किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन सकते थे और धूमधाम से जिंदगी गुजार सकते थे, पर उन्होंने चुना संघर्ष का रास्ता। लौट के आए, संघर्ष किया और अपने साथ साथ अपने पूरे समुदाय की मुक्ति का रास्ता चुना। और जितना सफल हुआ उतना सफल होना एक जिंदगी में आसान भी नहीं होता, जितने वो सफल हुए उन्होंने काफी कुछ कर भी दिया। अब उस अम्बेडकर का तेज 1936 में फैल चुका था। महात्मा गांधी बहुत दुखी है, महात्मा गांधी घोर वर्ण व्यवस्था के समर्थक आदमी थे, इतने पक्के रूढ़िवादी थे इस मामले में। मतलब महात्मा गांधी के प्रति मेरा सम्मान उतना ही जितना अम्बेडकर के प्रति, पर इस मामले में बहुत ही दकियानुसी किस्म के व्यक्ति थे। अपनी एक किताब हिंदू धर्म में लिखा है उन्होंने कि वर्ण व्यवस्था उतनी ही नैसर्गिक और प्राकृतिक व्यवस्था है जितना न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये महात्मा गांधी का वाक्य है, किसी और का वाक्य नहीं है। इसलिए उनके पेट में खलबली मची हुई थी कि अम्बेडकर बीच में कैसे आ गया। अंत में अम्बेडकर बोले, महात्मा जी ने बहुत ट्राई कर लिया कि हिंदू धर्म में रहकर चीजें ठीक कर लें, हो नहीं पा रही, हम हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं। अब महात्मा गांधी परेशान, उनके लिए भारत से ज्यादा महत्वपूर्ण हिंदू धर्म है महात्मा गांधी के लिए, गीता वो सब, उनका तो वैष्णव परंपरा वो सब विचार ज्यादा थे। 1937 में कहते हैं कि अम्बेडकर ने घोषणा कर दी कि मैं हिंदू धर्म छोड़ रहा हूं, महाराष्ट्र में अनाउंस किया एक सभा में, और सभा में सीधे कहा कि देखो भाई लोगों, मैं हिंदू पैदा हुआ इस पर मेरा बस नहीं था, पर मैं हिंदू के रूप में ना मरूं इस पर मेरा बस है, और मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। उस समय खलबली मची कि वो हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, शायद सिख धर्म अपनाने की बात उस समय थी उनके दिमाग में। और महात्मा गांधी ने बहुत समझाया कि देखो अम्बेडकर, नहीं ना, ऐसे नहीं करते। महात्मा जी का मार्ग एकदम अलग है। अम्बेडकर कह रहे हैं कि अगर मैं इस घर में पैदा हो गया तो मैं क्यों जिंदगी भर सफाई का काम करूं। महात्मा गांधी कह रहे हैं नहीं, गहराई में सोचो, इस घर में पैदा क्यों हुए, ये सोचो। ये उसका डिजाइन है, उसने जानबूझ के पैदा किया क्योंकि तुम्हारे अंदर सफाई के ही गुण है। अम्बेडकर कह रहे तो दलित पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, पढ़ो लिखो, एमए करो, पीएचडी करो, लेकिन उसके बाद काम वही करना है, सफाई का ही। ये थे राष्ट्रपिता जी, चाचा जी आजकल है। ये सेकंड राष्ट्रपिता बनने वाले मोदी जी, जिस मूड में चल रहे हैं अभी, हो सकता है जल्दी घोषणा हो कि भारत के 2 पिता हैं, और छोटे पापा बड़े पापा, फिर हम ऐसे करेंगे ये बड़े पापा छोटे पापा। चलिए, तो 1936